हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एग्जामिन बिल्ट इन एट्रीब्यूट्स। यानी बिल्ट इन एट्रीब्यूट्स जो ऑलरेडी पाइथन में बने हुए हैं बिल्ट इन एट्रीब्यूट्स, उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे कि बिल्ट इन एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं और जिसका यूज कब और कैसे किया जाता है। Each Python class is automatically created with a number of built-in private attributes whose values can be referenced using dot notation। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि पाइथन में जो है ऑलरेडी बहुत सारे बिल्ड इन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स बने हुए हैं जिसका हम कैसे यूज करना है, कैसे उसको रिफरेंसिंग के लिए लेना है डॉट नोटेशन के साथ। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो बिल्ड इन एट्रीब्यूट्स है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, यानी बहुत सारे प्राइवेट एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसका हम यूज करके हमको जो चीज डिस्प्ले कराना है उसके थ्रू हम करा सकते हैं। जो क्लास में ऑलरेडी क्लास में जो एट्रीब्यूट्स है या उसकी क्लासेस है उसको हमको कैसे कैसे डिस्प्ले कराना है वो बिल्ड इन एट्रीब्यूट की हेल्प से हम करा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लास नेम डॉट डबल अंडरस्कोर डॉट टॉप डबल अंडरस्कोर, ये क्या करता है, ये बिल्ड इन एट्रीब्यूट है। एक फर्स्ट एट्रीब्यूट हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डबल अंडरस्कोर डॉट डबल अंडरस्कोर, जिसका हम यूज कैसे करते हैं कि क्लास का नाम होना चाहिए सामने और क्लास के नाम का डॉक, यानी क्लास जो है क्लास में कौन सा डॉक्यूमेंट हमने यूज किया है, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग यूज किया है, उसको हमको डिस्प्ले कराना है बिल्ड इन एट्रीब्यूट से। तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा, क्लास नेम डॉट नोटेशन डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडर जो है हमारा बिल्ड इन एट्रीब्यूट है। जो हमको क्या बताता है, वो बताता है कि जो क्लास है उसके अंदर का डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करने के लिए होता है कि हमारा जो क्लास है उसमें जो भी डॉक्यूमेंट हमने यूज किया है उसको डिस्प्ले करता है। टू सी द डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक क्लास नेम, जो भी क्लास है उसके क्लास में जो भी हमने एट्रीब्यूट में जो भी वैल्यू पास की है या बोल सकते हैं हम जो भी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं एज अ डॉक्यूमेंट, उसको डिस्प्ले कराना है हमको क्लास का डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्लास का कोई डॉक्यूमेंट यूज डिस्प्ले कराना है तो हम क्लास नेम के साथ डॉक वाला एट्रीब्यूट जो बिल्ड इन एट्रीब्यूट है उसको यूज करेंगे। नेक्स्ट है डबल अंडरस्कोर डिक, डिक यानी डिक्शनरी। डिक्शनरी से हम क्या सोचते हैं, डिक्शनरी हमने पहले भी पढ़ चुका है कि डिक्शनरी क्या होता है, कीज एंड वैल्यूज, या ऐसे बोल सकते हैं कि आप जो एरे पढ़ चुके हैं, एरे में क्या होता है, इंडेक्सिंग एरे होता है, एसोसिएटिव एरे होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। तो उसमें से जो एसोसिएटिव एरे होता है वही होता है डिक्शनरी पाइथन में। पाइथन में बस एसोसिएटिव एरे को बोल दिया है कि डिक्शनरी, और लिस्ट को बोला है सिंपल एरे, जैसे हम इंडेक्सिंग एरे बोलते हैं। और डिक्शनरी आ गया है तो डिक्शनरी मीन्स दो पेयरिंग में, यानी कीज एंड वैल्यूज में हमको जो डिस्प्ले होता है वो होता है डिक्शनरी, जिसे हम सिंपल से दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं एसोसिएटिव एरे। उसको हमको, यानी हमारा कोई क्लास में क्लास में हमको जो क्लास है हमारी उसको डिक्शनरी टाइप में यानी कीज एंड वैल्यू पेयरिंग में हमको डिस्प्ले कराना है उसके नेम स्पेस को, तो हम डिक वाला एट्रीब्यूट पाइथन का यूज करेंगे। द बिल्ड इन डबल अंडरस्कोर डिक डबल अंडरस्कोर एट्रीब्यूट कंटेन्स अ नेम स्पेस डिक्शनरी ऑफ अ क्लास कंपोनेंट कीज एंड देयर एसोसिएटिव वैल्यूज। ये क्या बोल रहा है कि जो क्लास है, जो क्लास के कंपोनेंट है उसको हमको कीज एंड वैल्यू पेयरिंग में डिस्प्ले कराना है, यानी एज अ डिक्शनरी डिस्प्ले कराना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके क्लास नेम के साथ डॉट सफिक्स लिखना है और डिक्शनरी एट्रीब्यूट का यूज करना है जो हमारा बिल्ड इन एट्रीब्यूट होता है, जिससे क्या मिलेगा हमको, कीज एंड एसोसिएटिव वैल्यू, यानी कीज भी मिलेंगी और उसकी वैल्यू भी मिलेंगी। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल दिया है कि हम अगर से डिक्शनरी बनाते हैं तो हमने लिखा पीटर इज इक्वल टू 25 ईयर, ठीक है, यानी 25। तो पीटर क्या हो गया, पीटर जो हो गया वो की हो गई और उसका वैल्यू क्या हो गया हमारा 25। तो ये होता है डिक्शनरी, यानी कीज और उसकी वैल्यू। अगर से हम कीज को कॉल करेंगे, कीज को प्रिंट कराएंगे तो हमारी वैल्यू भी प्रिंट होंगी जो उसमें वैल्यू असाइन की है। यानी अगर से हमको वैल्यू डिस्प्ले कराना है तो हम क्या करते हैं, की को प्रिंट करते हैं तो हमारा वैल्यू जो है प्रिंट हो जाता है। अब इसमें क्या बोला है, द डिक्शनरी ऑफ अ बेस क्लास इंक्लूड इट्स डिफॉल्ट डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर मेथड एंड ऑल
class methods and attributes. The dictionary of a class instance includes its instance attributes. जब हम डिक्शनरी का यूज करेंगे तो क्लास में जितने भी बिल्ड इन कोई मेथड का यूज किए हैं या हमने कोई एट्रीब्यूट यूज किए हैं या हमने कोई इंस्टेंस ऑब्जेक्ट का यूज किए हैं, तो जो भी चीजें हैं वो पूरी की पूरी डिक्शनरी में क्या हो जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी. यानी अगर से हमने कोई मेथड का एक क्लास बनाया है तो क्लास में हम क्या करते हैं, मेथड्स और एट्रीब्यूट से मिलकर हमारी क्लास का पूरा चीज बनती है. यानी फिर ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं, तो हमको जो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाया हमने, एट्रीब्यूट्स बनाए हमने, मेथड्स बनाए, तो वो सब हमको डिक्शनरी क्या करेगा, कीज एंड वैल्यू में पेयरिंग करके हमको डिस्प्ले करके देगा. डबल अंडरस्कोर नेम, डबल अंडरस्कोर एट्रीब्यूट क्या करता है, नेम से समझ में आ रहा है कि नेम बताएगा. अब किसका नेम बताएगा, अब यहाँ पे क्या बात चल रही है कि जो पाइथन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ऑब्जेक्ट की बात चल रही है. तो जब ऑब्जेक्ट की बात होती है तो हमको पता रहता है कि क्लास भी होता है. जब क्लास होगा तो उसका ऑब्जेक्ट होगा, और अगर से ऑब्जेक्ट होगा तो उसका क्लास होगा. तो जब हम क्लास बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, इनकैप्सुलेट करते हैं. किससे इनकैप्सुलेट करते हैं, हमारे जो भी इनकैप्सुलेट का मीनिंग भी बताया था कि जो भी हमारी क्लास में मेथड्स एंड एट्रीब्यूट होते हैं जिनको एक साथ कंबाइन करके रैप करके रखता है उसको इनकैप्सुलेट बोलता है. तो हमने पहला मेथड इनकैप्सुलेटिंग पढ़ा था, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब में पहला कांसेप्ट था हमारा इनकैप्सुलेशन. फिर हमारे ये सब कंसेप्ट आए और जिसमें से आता है बिल्ड इन एट्रीब्यूट्स. अब यहाँ पे नेम वाला जो बिल्ड इन एट्रीब्यूट का क्या करता है कि जो क्लास है उसके नाम को डिस्प्ले कराना है हमको, तो हम नेम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं. यानी हम क्या करेंगे कि हम डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर बिल्ड इन एट्रीब्यूट गिव्स अस द क्लास नेम. ठीक है, ये क्या करता है, हमको देता है क्लास का नाम. अब क्लास का नाम कैसे देगा, अब ये बार बार बोल रहा है कि जब भी हम बिल्ड इन एट्रीब्यूट, जो पाइथन के बिल्ड इन एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो क्लास के साथ डॉट सफिक्स के साथ हमको वो एट्रीब्यूट का नाम देना पड़ता है. तो यहाँ पे हमको तो पता है कि क्लास का नाम हमारा बर्ड है या हमारे क्लास का नाम एम्प्लॉय है, ये पता है. पर हमको अगर से पाइथन स्क्रिप्ट में डिस्प्ले कराना है तो क्या करेंगे, हम उसको हम क्लास के साथ ही लिखेंगे. पर वो क्या करके देगा हमको, ये बिल्ड इन एट्रीब्यूट है यानी हमको क्लास का नेम बताएगा. अब मॉड्यूल, मॉड्यूल यानी क्या होता है कि हमारे, मैंने क्या बताया कि मॉड्यूल मीन्स क्या होता है कि हमारी एक फाइल है जो हमारा विदाउट एक्सटेंशन होता है, उसको हम क्या करते हैं एज अ मॉड्यूल यूज करते हैं. जैसे हमारा है हमारा जो है employee.py क्या है, मेरी फाइल है. तो इसको एज अ मॉड्यूल मुझे यूज करना है कोई दूसरी फाइल में, तो मैं क्या करूंगी, इसको इंपोर्ट कीवर्ड से इंपोर्ट कर दूंगी. और मॉड्यूल नाम यानी ये क्या होता है, यानी मॉड्यूल मीन्स हमारा एक नाम. तो किसका नाम, तो हमारे मॉड्यूल का नाम. तो हमारे मॉड्यूल का नाम क्या होगा, एम्प्लॉय विदाउट पी वाई, यानी विदाउट एक्सटेंशन. जब हम कोई फाइल को इंक्लूड कराते हैं यानी इंपोर्ट कराते हैं तो वो होता है हमारा मॉड्यूल. तो हमारे मॉड्यूल का हमको देखना है कि हमारा मॉड्यूल कौन सा है. ठीक है, तो हम ये वाला यूज करेंगे, यानी हमारी फाइल कौन सी है, यानी फाइल हमारी बेस क्लास है या हमारा पेरेंट है, जो भी है वो देखने के लिए हम ये यूज करते हैं. तो हमारा जो डबल अंडरस्कोर मॉड्यूल डबल अंडरस्कोर बिल्ड इन एट्रीब्यूट क्या करता है, गिव अस द नेम ऑफ द मॉड्यूल इन विच द क्लास इज डिफाइंड. यानी आपको बताता है कि हमारा जो क्लास है, जो क्लास डिफाइन किया गया है वो कौन से मॉड्यूल में फिट बैठता है. यानी हमारा जो मेन मॉड्यूल है या हमारा बेस पेरेंट क्लास है या हमारी चाइल्ड क्लास है, ये हमको बताता है कि चाइल्ड में लगाए हमने कि बेस में, हमारा मेन पेरेंट में लगाए. तो हमारा इन जो हमारा ये मॉड्यूल हम यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोर बताएगा. क्यों, in an interactive mode it will give us double underscore main double underscore, क्योंकि मॉड्यूल जो है वो मेन ही होता है और डायरेक्टली मेन हमको डिस्प्ले करता है कि ये मेन क्लास है यानी हमारी मेन मॉड्यूल है. डबल अंडरस्कोर बेस डबल अंडरस्कोर a possibly empty tuple containing the base classes in the order of their occurrence in the base class list. यानी हमारी जो भी बेस क्लास की लिस्ट है उसको हमको डिस्प्ले कराना है, या ये बोल सकते हैं टपल कंटेनिंग, यानी जो भी हमारी
है बना हुआ टपल है वो डिस्प्ले कराना है तो हम बेस क्लास का यूज करते हैं, यानी बेस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ये एट्रीब्यूट जो है हम कहाँ पे यूज करेंगे, जब हमारा इनहेरिटेंस वाला टॉपिक चलेगा। तो अभी आपको मैं इसको अच्छे से बताऊंगी भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम जब हमारा इनहेरिटेंस चलेगा टॉपिक तब मैं ये बेस क्लास का आपको एग्जाम्पल भी दूंगी और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके भी बताऊंगी। अभी आपको बस ये वाला चीजों का यूज करना है। डॉक्यूमेंट्री अगर डिक्शनरी यानी कीज एंड पेयर्स में डिस्प्ले करता है। नेम यानी हमारा क्लास का नेम बताता है। मॉड्यूल यानी हमारा क्लास कौन सा है, मेन है या कुछ और है। तो समय पहले हमने क्लास बनाया। क्लास बनाने के लिए मैंने एम्प्लॉय क्लास लिया। एम्प्लॉय क्लास में मैंने क्लास का एक एट्रीब्यूट बनाया जिसका नाम है काउंट इज इक्वल टू 0। फिर हमने इनिट फंक्शन लगाया जो ऑटोमेटिकली क्या होता है, रन होता है, यानी ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है तब। ठीक है, सेल्फ कीवर्ड और नेम पैरामीटर्स हमारे, और जो भी नेम एट्रीब्यूट में जो भी ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारे वैल्यू जाएंगी वो किस में पास होंगी, सेल्फ ऑब्जेक्ट में। और जब हमारा डिटेल वाला फंक्शन चलेगा तो वो रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट ई नेम को। और जब हमारा इनिट फंक्शन चलेगा तो तब हमारी काउंट की वैल्यू क्या होंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो जब भी हम कोई मेथड में हमारे जो भी क्लास का एट्रीब्यूट कॉल करते हैं तो हमको क्लास के साथ एट्रीब्यूट लिखना पड़ता है, क्लास डॉट एट्रीब्यूट नेम, जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है वो। ये जो है हमारा थ्री डॉट्स में थ्री डबल स्कोर में वो क्या होता है, थ्री डबल कोड में ये होता है हमारा स्ट्रिंग। एक तो हम कमेंट पास करते हैं जब भी हम थ्री ये लगाते हैं, थ्री डॉट स्ट्रिंग पास करते हैं तो हम डबल कोट या ट्रिपल कोट या सिंगल कोड लगाते हैं। पर हम जब कमेंट भी यूज करते हैं तब भी हम ट्रिपल कोड लगाते हैं। पर यहाँ पे अभी जो यूज कर रहे हैं हम क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं, तो हम स्ट्रिंग जो है पाइथन में ट्रिपल अंडरस्कोर से डबल कोड, ट्रिपल कोड एंड सिंगल कोड से भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रिपल कोड का यूज किया है। ये हमारा क्लास का क्या है, डॉक्यूमेंट है। और क्लास का मेथड कौन सा है, इनिट मेथड एंड डिटेल मेथड। जो इनिट मेथड होता है वो कंस्ट्रक्टर ऐसा यूज कर रहे हैं हम, और डिलीट मेथड जो हमारा डिटेल मेथड जो है हमारा, ये हमारा सिंपल फंक्शन है। और हमारा नेम जो है हमारा क्या है, पैरामीटर्स है, क्लास का पैरामीटर है इनिट फंक्शन का। और इनिट फंक्शन क्या करेगा, इनिट मेथड जब कॉल होगा तो सेल्फ डॉट नेम जो सेल्फ ऑब्जेक्ट, किसका सेल्फ ऑब्जेक्ट किसका बना है, नेम का। जब नेम में कोई वैल्यू पास होंगी वो कौन से इसमें चल जाएंगे, सेल्फ ऑब्जेक्ट में, जो रिटर्न होंगी डिटेल फंक्शन के साथ। ठीक है, अभी हमको ये फंक्शन नहीं समझना, हमको समझना है कि हमने क्या किया, एक क्लास बनाया, क्लास के एट्रीब्यूट बनाए, क्लास में मेथड बनाए, फिर एट्रीब्यूट बनाए, फिर दूसरा मेथड बनाए, और फिर उसका मेथड जो है ऑब्जेक्ट बना के हमने रिटर्न कराने की कोशिश करें। ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट का भी यूज करें। और सब में पहला हमारा बिल्ड इन में क्या आता है, डॉक्यूमेंट आता है। तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट से क्या किया, पहले डबल कोट में मैंने प्रिंट कराया कि हम क्या यूज कर रहे हैं। तो हम एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय का डॉक्यूमेंट देखने के लिए यूज कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय क्या है, क्लास का नाम है, डॉट हमको लगाना है, और डबल अंडरस्कोर डॉक। ये डॉक क्या है, हमारा बिल्ट इन एट्रीब्यूट है डॉक्यूमेंट डिस्प्ले कराने के लिए। किसकी डॉक्यूमेंट डिस्प्ले कराने के लिए, एम्प्लॉय हमारे क्लास की, करके हमको क्लास लिखना पड़ा। तो क्लास का डॉक्यूमेंट कौन सा है, ये है। तो जैसे ही देखेंगे कि क्लास का डॉक्यूमेंट हमने पूछा है, लगाया है एट्रीब्यूट क्लास का, जो हमारा क्लास है, क्लास का हमको स्ट्रिंग डॉक्यूमेंट देखना है, करके हमने क्या किया, ये वाला एट्रीब्यूट यूज किया। तो जैसे ही ये एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो ये एट्रीब्यूट देखेगा और हमको जो है हमारी क्लास में जहाँ पे भी हमने स्ट्रिंग यानी डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग यूज किया है, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग दिया है, वो हमको डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट है हमारा, अब हमने क्या किया, डिक्शनरी यूज किया एज अ लूप में। क्योंकि हमारा जो डिक्शनरी है वो डायरेक्टली अगर से मैं लूप में नहीं करती थी तो वो 1 बाय 1 नहीं प्रिंट होता था, वो डायरेक्टली पूरा एक साथ प्रिंट हो जाता था, करके मैंने लूप में यूज किया। आप अगर लूप में यूज नहीं करना है तो जैसे एक लाइन में मैंने यहाँ पे डॉक लिखा है, वहाँ पे डिक्शनरी भी लिख सकते हैं। मैंने नेक्स्ट वाले स्लाइड में दिया है ये। ठीक है, जैसा हमारा फर्स्ट स्लाइड है सेम टू सेम वही है, यहाँ तक का डिटेल मेथड तक। बस हमने प्रिंट क्या किया, क्लास डिक्शनरी। यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में चेंज कर दिया, प्रिंट मेथड यहाँ पे एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट यूज कर रहे थे, करके यहाँ पे एम्प्लॉय लिख दिया।
अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, क्लास डिक्शनरी देख रहे हैं कि क्लास की डिक्शनरी कौन सी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, फॉर लूप लगाया और जो भी एम्प्लॉय डॉट डिक्शनरी, जो भी एम्प्लॉय की डिक्शनरी है वो काय में इन हो जाएंगी, आइटम में। और आइटम पहले प्रिंट करेंगे कि डिक्शनरी जो हमारा एम्प्लॉय है उसके आइटम कौन से हैं, और फिर उसके आइटम के वैल्यूज यानी पेयरिंग में हमको डिस्प्ले करेगा। तो सब में पहले बताया है कि मॉड्यूल, मॉड्यूल यानी हमारा मेन, यानी ये जो है मॉड्यूल क्या है, की है, और मेन जो है हमारा क्या है, वैल्यू है, यानी मॉड्यूल नेम मेन, ये हमारी वैल्यू है और ये हमारा की है, क्योंकि एज अ डिक्शनरी हम इसको यूज कर रहे हैं। फिर डॉक्यूमेंट हमने यूज किया है। तो डॉक्यूमेंट कौन सा है, बेस क्लास, यानी डॉक यानी क्या है, ये हमारा की है और उसकी वैल्यू कौन सी है, ये है। फिर नेक्स्ट हमारा काउंट क्या है, की है और उसकी वैल्यू कौन सी है, 0 है। इनिट फंक्शन क्या है, कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट सेल्फ ऑब्जेक्ट बनाया है, जिसको क्या हुआ है, मेमोरी में हमको स्पेस यानी नंबर्स मिल गए हैं। यानी बोल सकते हैं कि जो हमने एम्प्लॉय का इनिट फंक्शन बनाया है, इनिट मेथड, तो उसका वैल्यू, ठीक है। डिटेल, डिटेल दूसरा फंक्शन था हमारा, दूसरा मेथड था, उसका फिर वैल्यू। फिर हमारी डिक्शनरी यानी जो हमने लास्ट में डिक्शनरी यूज की है तो उसका वैल्यू। फिर हमारा वेलफेयर। ऐसे करके हमारा क्या होता है कि डिक्शनरी क्या डिस्प्ले करता है, पूरा का पूरा एसोसिएटिव स्ट्रक्चर डिस्प्ले करता है, यानी की एंड वैल्यू में हमारे को डिस्प्ले करा के देता है डिक्शनरी। फिर नेक्स्ट अब मैंने क्या किया कि डायरेक्टली पूरी चीजें यहाँ पे पूरे एट्रीब्यूट यूज कर लिया है, यानी एक क्लास जैसे मैंने पहले बनाया वैसे ही बनाया, सेम एम्प्लॉय क्लास नाम बनाया, डॉक्यूमेंट लिया, काउंट फंक्शन लिया, इनिट कंस्ट्रक्टर लिया, फिर उसमें सेल्फ डॉट ई नेम यानी नेम का सेल्फ ऑब्जेक्ट बनाया, फिर काउंट फंक्शन को क्या, काउंट एट्रीब्यूट को क्या किया, इंक्रीमेंट किया, फिर दूसरा फंक्शन बनाया डिटेल नाम का, फिर उसमें क्या किया, रिटर्न करा रही हो। तो यहाँ पे सब में पहले है मॉड्यूल बताया कि हमारा एम्प्लॉय क्लास का मॉड्यूल कौन सा है, तो हमारी एम्प्लॉय क्लास का मॉड्यूल कौन सा है, मेन है। फिर नेक्स्ट हमने प्रिंट किया कि एम्प्लॉय क्लास का नेम क्या है, तो एम्प्लॉय क्लास का नेम क्या है, एम्प्लॉय है, यानी क्लास नेम डिस्प्ले कराना था, तो मैंने नेम वाला एट्रीब्यूट यूज किया, तो हमारा क्लास का नाम बताया। फिर नेक्स्ट मुझे डिक्शनरी प्रिंट कराना था, तो ये डिक्शनरी प्रिंट हो गई मेरी पूरी की पूरी, कि डिक्शनरी में क्या क्या है, हमारा मॉड्यूल कौन सा है, हमारा डॉक्यूमेंट कौन सा है, फिर हमने कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया है, फिर कौन सा हमने फंक्शन यूज किया है, मैथड यूज किए हैं कितने, ये सब हमको पूरा का पूरा एज अ डिक्शनरी डिस्प्ले कर दिया है। फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया, बेस लगाया, बेस क्लास में अभी तो हमारा कुछ भी नहीं बना है, डायरेक्टली क्लास ऑब्जेक्ट बना है, तो ये बताया है, इसमें डिस्प्ले किया है। अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आखिर हो क्या रहा है। अब हमने ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिकल तो डाल दिया सिंपल सा, अब मैं दूसरा प्रैक्टिकल आपको एग्जीक्यूट करके बताऊंगी, थोड़ा और दूसरा, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। भले आपको अगर से ये वाला प्रैक्टिकल जो मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ वो क्लियर नहीं होता है, तो आप मेरा जो पीपीटी में मैंने दिया है उसको भी एज अ प्रेफरेंस यूज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बर्ड नाम का क्लास बना के रखा है, ठीक है। ये क्लास में भी डायरेक्टली मैंने डिक्शनरी और ये यूज किया है, तो ये ऑलरेडी आपको पता है। ये देखो मैं है ना नोटपैड में आपको बताती हूँ, इसका आउटपुट क्या आएगा वो भी बताती हूँ, ठीक है। ये मेरा इनपुट है और यहाँ क्या आउटपुट। अब आउटपुट क्या आएगा, पहले ये दिखेगा, ये आउटपुट में पहले ये प्रिंट होगा, ठीक है। ये प्रिंट होने के बाद क्या करेंगे कि बर्ड का डॉक्यूमेंट कौन सा है, तो बर्ड नाम की जो क्लास है उसमें जाएगा और उसका डॉक्यूमेंट कौन सा है, ये है, तो इसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो हमको कुछ ऐसा प्रिंट कराना है कि बर्ड जो हमारी क्लास है, क्लास का डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना है, तो हम क्या करेंगे, क्लास के साथ डॉट सफिक्स लिख के हमारा इन बिल्ड इन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, डॉक, डबल अंडर स्कोर यूज करना है आपको, ठीक है। ये एक अंडर स्कोर है और ये दूसरा अंडर स्कोर है, ये एक अंडर स्कोर है, ये दूसरा अंडर स्कोर है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया कि क्लास का नेम प्रिंट कराया, तो क्लास का नेम हमको जबकि पता है कि बर्ड है, पर फिर भी हमको बिल्ड इन एट्रीब्यूट से डिस्प्ले कराना है, तो हमने क्या किया, क्लास का नेम। तो पहले क्या प्रिंट होगा, जब मैं ये वाला रन करूंगी स्क्रिप्ट, तो ये रन होगा, तो यहाँ पे क्या बता देंगे, बर्ड, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कि बर्ड है, पर मुझे बिल्ड इन एट्रीब्यूट से डिस्प्ले कराना है कि हमारी क्लास का नाम क्या है।
तो क्लास का नाम के लिए हमारा एट्रीब्यूट, बिल्ड इन एट्रीब्यूट कौन सा, नेम एट्रीब्यूट, जिसको हमको किसके साथ लिखना पड़ता है, हमारी क्लास के नाम के साथ। क्लास डॉट, क्लास हमारी कौन सी, बर्ड, और डॉट, और फिर हमारी नेम एट्रीब्यूट। अब इसकी जगह से मैंने और कुछ दे दिया, यहाँ पे दे दिया प्रिंट, और यहाँ पे दे दिया मैंने अगर से क्लास मॉडल। क्लास मॉडल के लिए अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर से बर्ड नाम का क्लास मेरे को कॉल करना पड़ेगा, बर्ड डॉट डबल अंडर स्कोर मॉड्यूल डबल अंडर स्कोर। तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, मुझे आउटपुट मिलेगा थर्ड में ये वाला क्लास मॉड, क्लास मॉडल करके बताएंगे कोलन, और डबल अंडर स्कोर में क्या बताएंगे, मेन, क्योंकि अभी हम क्या है, मेन में है। अभी हम कोई पेरेंट डायरेक्टरी या चाइल्ड डायरेक्टरी ऐसा कुछ ले रही नहीं है, चाइल्ड क्लास ये मेन ही है हमारा, तो करके यहाँ पे मेन बताएंगे। और इसकी जगह अगर से मैंने लिया प्रिंट और लिया क्लास, क्लास की डिक्शनरी, क्योंकि ये क्लास से हमारा यूज किया हुआ है, तो क्लास की डिक्शनरी, ये डिक्शनरी प्रिंट कराना है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बर्ड, बर्ड नाम का क्लास, और डॉट डबल अंडर स्कोर डिक डबल अंडर स्कोर। और आपको ध्यान रखना है कि हमको सब स्मॉल में लिखना है, कैपिटल में नहीं लिखना है, बस क्लास नाम जो है हमारा कैपिटल में होता है फर्स्ट वर्ड। तो जैसे ही मैं इसको प्रिंट कराऊंगी, तो प्रिंट होने के बाद क्या करेगा, पहले तो मेरा ये प्रिंट करेगा क्लास डिक्शनरी, ठीक है। क्लास डिक्शनरी प्रिंट करने के बाद क्या करेगा, क्लास की डिक्शनरी प्रिंट होने के बाद पहले वो देखेगा कि क्या है, तो क्लास में पहले क्या है, डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे हमको क्या बता देगा, यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा, डॉक, पहले बताएगा मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूल पेयर में बताएगा, ठीक है, तो डबल अंडर स्कोर यहाँ पे देगा मेन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बता देगा, नेक्स्ट कॉमा कर देगा, फिर सेकंड पे जाएगा, सेकंड डॉक, डॉक्यूमेंट यूज किया हमने, तो डॉक्यूमेंट जो है हमारा क्या है, की है, फिर उसकी वैल्यू कौन सी है, उसकी वैल्यू है हमारी जो हमारा ये ऊपर में है, बेस क्लास इज इक्वल बेस क्लास टू डिफाइन एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा क्या होगा, ऐसे हमारा करके क्या होगा कि पता चल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गया, अब वो क्या करेगा, दूसरी पेयरिंग देखेगा कि की एंड वैल्यू कौन सा है, तो हमारा की कौन सा है, हमारा की है काउंट, और उसकी वैल्यू कौन सी है, 0, ठीक है, ये प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि हमने कौन से मेथड यूज किया, तो इनिट मेथड यूज किया है, तो यहाँ पे वो बताएगा इनिट, ठीक है, इनिट, और फिर यहाँ पे इसका क्या बता देगा, ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा मेमोरी में उसका लोकेशन है वो बता देगा, ठीक है, जो भी XYZ जो भी आएगा यहाँ पे वो बता देगा। तो ऐसे हमारा क्या होगा, डिक्शनरी प्रिंट होंगी। फिर इसके बाद हमारा दूसरा मेथड प्रिंट होगा टॉप, ऐसे करके हमारा डिक्शनरी क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, जो मैंने आपको पीपीटी में यहाँ पे बना के बताया है, ठीक है। यही बताया कि डिक्शनरी जब मैं डिस्प्ले करूंगी तो यहाँ पे बताएगा मॉड नेम, फिर बताएगा नेम, नेम क्या है, एम्प्लॉय, और उसका डिक्शनरी, उसका इनिट फंक्शन यूज करे, डिटेल फंक्शन यूज करे हमने, फिर डिक्शनरी यूज करे, ये पूरा का पूरा मुझे डिस्प्ले करेगा डिक्शनरी से। तो ये होता है हमारा प्रैक्टिकल। तो हम ये ऐसे देख सकते हैं वन बाय वन कि किससे क्या होता है। तो ये होता है हमारा बिल्ड इन एट्रीब्यूट्स, जो हमारा क्या करता है कि हमने क्लास में कौन कौन से मेथड, कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन से एट्रीब्यूट्स का यूज किया है, वो हमको एज अ डिक्शनरी डिस्प्ले करेगा कीज एंड वैल्यू पेयर में। अगर से हमको नाम पता करना है तो नेम वाला बिल्ड इन एट्रीब्यूट यूज करना है, अगर से हमको क्लास कौन सा है वो पता करना है तो मॉड्यूल यूज करना है, और अगर से हमारे को डॉक्यूमेंट कौन सा है क्लास में तो वो यूज करना है, तो हमको डॉक एट्रीब्यूट यूज करना है। तो ये होता है हमारा बिल्ड इन एट्रीब्यूट्स, जिसका हम यूज करके हमारा पता कर सकते हैं। आई होप आप लोग को इतना क्लियर होगा। अगर से आपको कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।